बार विदाई दे माँ घूरे आसी, हंसी हंसी पोरबो फांसी देख बे भारतवासी। इसका अर्थ है एक बार विदा दे माँ, मैं जल्दी लौट कर आऊँगा, पूरे भारतवासी देखेंगे और मैं अपनी धरती माता के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ जाऊँगा। ये शब्द किसी ज्ञानी विद्वान के नहीं, मात्र 18 साल के एक युवा देश के प्रति समर्पित क्रांतिकारी खुदीराम के हैं, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए मात्र 18 वर्ष की उम्र में अपनी जान की आहुति दे दी और स्वतंत्रता के उस संग्राम को एक नया मोड़ दिया। उनके पार्थिव शरीर के अंतिम संस्कार के लिए लाखों युवा आए थे। उस आत्मा की अस्थि चूर्ण और भस्म के लिए छीना झपटी होने लगी। कोई सोने की डब्बी में, कोई चांदी की और कोई हाथी दांत के छोटे छोटे डब्बों में वो पुनीत भस्म भर के घर ले गया। एक मुट्ठी भस्म के लिए पूरा जन सैलाब टूट पड़ा। नमस्कार, मैं हूं राज सूर्यवंशी। आज सुनाऊंगा मैं आपको आज़ादी के 18 वर्ष के ऐसे मतवाले की कहानी जिसने हंसते हंसते भारत माता पर अपनी जान कुर्बान कर दी। स्वतंत्रता संग्राम का पहला बम धमाका। इस धमाके ने अंग्रेजी सरकार की नींद उड़ा दी। इस धमाके ने अंग्रेजों को बता दिया कि ना तो हिंदुस्तान के हाथ कमजोर हैं और ना क्रांतिकारियों का हौसला। अंग्रेजी हुकूमत को इस बम के जरिए चुनौती देने वाला कोई और नहीं, बंगाल का शेर खुदीराम बोस था। साल 1905 में अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन का फैसला किया। इसी फैसले के विरोध में बड़े आंदोलन चल रहे थे, जिसके तहत विदेशी सामानों का बहिष्कार कर उनकी होली जलाई जाती थी। आजादी के बाद भले ही अखबारों की कलम नेताओं के आगे झुकने लगी है, लेकिन उस जमाने में अखबार लोगों के मन में क्रांति की आग पैदा किया करते थे। और इसी क्रांति की आग को अपने दिल में लेकर खुदीराम बोस देश को आजादी दिलाने के लिए आंदोलन में कूद पड़े। खुदीराम बोस 6 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता का देहांत हो गया। उनकी बड़ी बहन ने उनका पालन पोषण किया। सत्येंद्र बोस के नेतृत्व में उन्होंने अपना क्रांतिकारी जीवन शुरू किया और स्कूल के दिनों में ही आज़ादी की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो जल से जुलूसों में शामिल होते थे, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ नारे लगाते थे। 9वीं कक्षा के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और जंगे आज़ादी में पूरी तरह से कूद पड़े। खुदीराम बोस ने स्कूल छोड़ने के बाद युगांतर पार्टी ज्वाइन कर ली और अंग्रेजों के खिलाफ वंदे मातरम के पर्चे बांटने शुरू कर दिए। इस दौरान अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पर्चे बांटते हुए 15 वर्ष की उम्र में खुदीराम बोस को कुछ अंग्रेजी सिपाहियों ने पकड़ लिया और उन्हें जिला जज के सामने पेश किया। अंग्रेज जज था डगलस किंग फोर्ड। उसको भारतीय स्वतंत्रता सेनानी फूटी आंख नहीं सुहाते थे। उसका बस चलता तो सभी को इकट्ठा करके एक ही दिन में सबको फांसी दे देता। वो बहुत ही जालिम व बेरहम था। भारतीय क्रांतिकारियों ने उसे कई बार मारने की कोशिश की, मगर वो हर बार बच जाता। खुदीराम बोस ने किंग फोर्ड की कोर्ट में ये कसम खाई कि जिस दिन वो जेल से रिहा होकर बाहर आएगा, उसका सबसे पहला काम किंग फोर्ड को मारना होगा। मगर जब खुदीराम बोस जेल से रिहा होकर बाहर आए, तब तक डगलस किंग फोर्ड का प्रमोशन हो गया और वो मुजफ्फरपुर बिहार में ट्रांसफर होकर चला गया।
खुदीराम पर किंग फोर्ड को मारने का जुनून सवार था। उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि किंग फोर्ड को मुजफ्फरपुर बिहार में जाकर ही मौत के घाट उतारेंगे और अपने क्रांतिकारी भाइयों पे किए हुए जुल्म का हिसाब लेंगे। खुदीराम बोस ने अपने साथी हेमचंद के साथ मिलकर कुछ बम तैयार किए और कुछ पिस्तौलों का इंतजाम किया। अब पूरी तरह से तैयार थे आजादी के दो मतवाले खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी एक अंग्रेजी तानाशाह को सबक सिखाने के लिए। दोनों बंगाल से मुजफ्फरपुर बिहार के लिए ट्रेन से रवाना हो गए और मुजफ्फरपुर पहुंचकर कई दिनों तक किंग फोर्ड का पीछा किया। कलकत्ता पुलिस को यह कहीं से भनक लग गई कि प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस मुजफ्फरनगर बिहार जाकर किंग फोर्ड को बम से उड़ाएंगे। उन्होंने यह सूचना एसपी मुजफ्फरनगर को दे दी, मगर एसपी ने यह बात मजाक मजाक में टाल दी कि 18 साल का बच्चा क्या किसी को आके बम से उड़ाएगा। आखिरकार आज वो दिन आ गया जिसका इंतजार इन आज़ादी के मतवालों को पिछले 3 साल से था। शाम को अंग्रेजों के क्लब के बाहर खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी किंग फोर्ड को मारने पहुंच गए और क्लब के बाहर किंग फोर्ड की बग्गी के आने का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर इंतजार के बाद किंग फोर्ड की बग्गी क्लब से बाहर आई। खुदीराम बोस ने वंदे मातरम का नारा लगा, बम बग्गी पर दे मारा। बग्गी के परखच्चे उड़ गए। चारों तरफ हाहाकार मच गया। प्लान के मुताबिक दोनों का मकसद पूरा हुआ। उसके बाद कलकत्ता पहुंचना था, मगर दोनों को अलग अलग रास्ते से। घटना को अंजाम दे प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पहुंच गए, मगर वहां पहले से ही मौजूद एक सब इंस्पेक्टर नंदलाल बनर्जी ने उन्हें ट्रेन में बैठते हुए देख लिया। और पीछा कर मोकामा घाट पर उन्हें घेर लिया। प्रफुल्ल चाकी ने स्थिति को समझते हुए अपनी पिस्तौल निकाली और वंदे मातरम का नारा लगा। पहली गोली सब इंस्पेक्टर के सीने में दाग दी। उन्हें यह एहसास हो गया था कि अब यहां से बचकर निकलना नामुमकिन है। गिरफ्तारी से बेहतर मौत है। उन्होंने अपने आप को गोली मार ली और देश पर कुर्बान हो गए। दूसरी ओर पूरी रात खुदीराम बोस पैदल चलकर वैनी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। वहां चाय पी रहे 2 पुलिस वालों को उन पर शक हुआ, क्योंकि कलकत्ता पुलिस पहले ही बिहार पुलिस को खुदीराम बोस के बारे में बता चुकी थी। खुदीराम बोस को वहां गिरफ्तार कर लिया गया। खुदीराम बोस को गिरफ्तार होने के बाद पता चला कि बग्गी में डगलस किंग फोर्ड नहीं बल्कि एक अंग्रेजी बैरिस्टर की पत्नी व बेटी मारी गई हैं। खुदीराम बोस को यह जानकर बहुत दुख हुआ। 13 जून 1908 को आज़ादी के मतवाले खुदीराम बोस को मौत की सजा सुनाई गई, मगर खुदीराम बोस के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। जज ने खुदीराम बोस से कहा, क्या तुम्हें यह फैसला समझ आ चुका है? तो खुदीराम बोस ने हंसते हुए कहा कि हाँ, लेकिन मैं इस अदालत में कुछ कहना चाहता हूँ। खुदीराम बोस ने कोर्ट में जज के सामने यह कहा कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं यह बता सकता हूँ कि यह बम कैसे बनाया गया था, ताकि अन्य क्रांतिकारी आज़ादी की इस लड़ाई को कमज़ोर ना होने दें और हर घर में बम बनाकर
बहरे अंग्रेजों को आजादी का शोर सुनाया जा सके। खुदीराम बोस के समर्थन में श्री बाल गंगाधर तिलक ने कई लेख लिखे। इन्हीं लेखों की वजह से अंग्रेज सरकार ने श्री गंगाधर तिलक को 1908 से 1914 तक देशद्रोह का मुकदमा लगा जेल में रखा। उस समय कोर्ट में श्री बाल गंगाधर तिलक का केस मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो बाद में भारत के विभाजन का कारण बने, जिन्होंने पाकिस्तान का निर्माण करवाया। अंग्रेजों की बर्बरता यहाँ खत्म नहीं हुई। उन्होंने प्रफुल्ल चाकी के पार्थिव शरीर की गर्दन काटकर कलकत्ता शिनाख्त के लिए भेज दी। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को अंग्रेजी सरकार ने फांसी दे दी। उनकी शहादत के बाद बंगाल में कई दिनों तक स्कूल और कॉलेज बंद रहे। वो लोगों में इतने लोकप्रिय हो गए कि उस समय नौजवानों की धोती कमीज पर खुदीराम बोस का नाम लिखा होता था। लेकिन दुर्भाग्य की बात देखिए कि हमारे नौजवान लैटिन अमेरिका के क्रांतिकारी ची गुवेरा को तो जानते हैं, उनकी तस्वीर वाली टी शर्ट पहनते हैं, रूम में उनकी तस्वीर लगाते हैं। लेकिन 18 साल के इस आज़ादी के मतवाले को नहीं जानते, जिसकी वजह से आज स्वतंत्र भारत में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। मेरा यह प्रयास है कि इन आज़ादी के मतवालों की कहानी अपने नौजवानों तक पहुंचाऊं। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा तो मेरा सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत।